बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू वक़ूलू इंज़ुरना वस्मऊ वलिल-काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ़्र बिल ईमान फ़क़द ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए अहले ईमान, गुफ्तगू के वक़्त पैगंबर खुदा से रुआईना ना कहा करो और खूब सुन रखो। और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाज़िल हो। खुदा तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है। खुदा बड़े फजलो करम का मालिक है। हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश करा देते हैं, तो इससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है? तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाहत खुदा की है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि पैगंबर से इसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर इसके बदले कुफर किया, वो सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दे। हालांकि क्या उन पर हक जाहिर हो चुका है, तो तुम मुआफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि खुदा अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक खुदा हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो, ज़कात देते रहो, और जो भलाई के लिए अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको खुदा के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी और ईसाइयों के सिवा कोई दहशत में नहीं जाएगा, और ये उन लोगों के ख्यालात आते हैं पैगंबरान कि इनसे कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, जो शख्स
खुदा के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान लिया और वो नेकोकार है, तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोग क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा, ना वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर हैं, पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिक तो जिस बात में ये इख्तिलाफ करते रहे, खुदा क़यामत के दिन उसका उनमें फैसला कर देगा। सदाकल्लाहुल अज़ीम।